अभी हम लोग मिल रहे हैं भंडारा जिले के लाखनी तहसील में, तहसील कार्यालय है और साहब का परिचय है, देशमुख साहब करके है। तो इन्होंने अभी हमको जानकारी दी कि बाम्बू जो मिशन है ये बाम्बू लागवड है, तो जानेंगे हमारे देशमुख साहब से। सर क्या जानकारी सर? तो बांबू लागवड ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे और शेतकरियों के लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। एक शेतकरी 1 एकड़ में 1 लाख रुपए को भी मिला सकता है क्या? तो मैं चाहता हूँ कि बांबू लागवड यदि लगाता है तो 1 एकड़ में एक शेतकरी को शासन, अभी तक आज तक अपने 50 साल खेती की आपने सर, और आपको कभी लगा क्या कि सरकार ने आपको 1 दिन का रोजी दिया? नहीं। और ये योजना में सरकार आपको 300 रुपए 200 दी है। अभी सर मुद्दा समझेंगे ऐसा कि गांव का किसान हमारा चैनल देख रहा है, तो आवेदन कैसा कैसा करें? तो हमने ये आवेदन करने के लिए एक रेडीमेड फॉर्म बनाया है। अच्छा। तो इसमें हामी पत्र है, कौन कौन सी चीजें लगने वाली है तो वो है, और ये ग्राम सेवक के लिए कि भाई हमें ये फॉर्म में जानकारी भरना है पूरा है और 7 बार देना है। हाँ, और एक महीने शेतकरियों के लिए मैंने खुद अपना FAQ बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैं बांबू क्यों लगाऊंगा, बांबू लगाने से मेरा फायदा क्या होगा और मेरे को फायदा क्या है, और उसको खत लगते हैं क्या, पेस्टिसाइड लगते हैं क्या, इसकी पूरी जानकारी मैंने इस पे लिखी है। और मैं चाहता हूं कि ये शेतकरी लोग अपने बांबू लागवड के 8-10 वीडियो यूट्यूब पे देख ले। अभी हमारे सर चैनल के माध्यम से जो किसान भाई देख रहे हैं तो ये तो पैसे कितने मिले? तो 1 हेक्टेयर जमीन यदि अपने को खेती कर रहा है शेतकरी, तो जमीन उसकी रहेगी। शासन उसको हर साल 3 लाख रुपए देगा हर साल। हाँ, 700 रुपए एक पेड़ के मिलेंगे। बांबू का एक झाड़ बचा कर रखने के लिए 3 साल उसको 700 रुपए मिलेंगे, और 1 हेक्टेयर में 1000 झाड़ बैठ जाते हैं। 15 बाय 6 का 1 हेक्टेयर में 7 लाख का बजट है। 7 लाख का बजट है, और यदि 7 लाख का बजट में यदि हो जाता है, और बांबू को सबसे पहले जून महीने में लगाना है, जून को। हाँ, और अपने यहाँ 800-900 mm पाउस होता है। हाँ। तो यदि वो 8-6 महीने में जैसी बारिश आती है मौसम के पहले जो भी गड्ढे खोद के तो जगेंगे, वो किसानों को पता है। अभी सर मुद्दा कैसा आ रहा है सर, हमारे देश में ये जो लेन देन पैसे का लगाते तो लेंगे, पैसे समय भी मिलेंगे क्या? यानी कैसा किसान खर्चा बात ऐसी है कि पेड़ आने वाले हैं, हम डायरेक्ट जो अपने ईश्वर कंपनी है या फिर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वाले सामाजिक वनीकरण की ये जो नर्सरी है, हाँ, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांबू देंगे, पर उसकी भी कॉस्टिंग रहेगी, कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी। 40 रुपए पर बांबू का एक पेड़ से अपने को शासन कमीशन देने वाला है। तो कंपनी की तरफ से टिश्यू कल्चर का पौधा लिया तो 40 रुपए देना पड़ेंगे, फॉरेस्ट की तरफ से लिया तो उनको 40 देना पड़ेगा। और हम ये जो झाड़ देने वाले हैं 20 मीटर बढ़ने वाले हैं। बालकुआ नाम का जो है भीमाबाज बोलते हैं, वो 25 मीटर दौड़ता है। और टुल्डा नाम तो साथियों आप यूट्यूब पे जाओगे, बालकुआ है, टुल्डा है, ये सर्च करोगे तो आपको आसाम में 50 मीटर 40 मीटर 30 मीटर के ऊपर बढ़ने वाला बांस है। आगे तो टुल्डा नाम का जो बांस रहता है वो अगरबत्ती के लिए अच्छा रहता है, अगरबत्ती। हाँ, और हमारे लाखनी में एक 7 करोड़ का एक क्लस्टर आया है अगरबत्ती का। तो हम, और वो आदमी वियतनाम से इंपोर्ट करता है अगरबत्ती की काड़ी। भारत में करीब 32,000 करोड़ की काड़ी आती है। अच्छा। तो ये 32,000 करोड़ मुझे लगता है मेरे किसानों के जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये आ रहा है, आयात हो रहा है, हाँ, इम्पोर्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे 32,000 यहाँ मटेरियल अगर तैयार होगा तो हाँ, वियतनाम से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो और उसके लिए भी जो जाति रहती है वो टुल्डा नाम की, वो हम आपको लाके देने वाले हैं। जो किसान लगाएगा, और 5-6 प्रकार की जातियां अलग अलग सेक्शंस में लगाए जाएंगे, उसकी जमीन का पोत देखकर सब लगाए जाएंगे। और इसका माइक्रो प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो अपनी कार्यशाला रहती है, वो कार्यशाला हो गई है। अभी सर ये बांबू तो दिखे, तो आपने सबसे पहले ये जो आपका इंटरेस्ट है इसमें बांबू मिशन में,
तो पहले है ना कई ऐसी नर्सरी क्या सर भंडारा गोंदिया उधर नागपुर। हाँ नहीं ये देखो अपने यहाँ सबसे बढ़िया क्षेत्र फुटाड़ा तालाब के पास पंजाब राव कृषि विद्यापीठ का है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ करीब करीब आपको 90 प्रकार की प्रजाति जिसके किसान भाइयों को देखना हो हाँ तो वही जरूर जाए देख के लगा हाँ, कंफर्म के लिए। हाँ और आप वहाँ के इलोरकर साहब और प्रशांत राउत साहब आए थे अपने पास, तो अपने उनको सब लोगों को उनसे सिखवाया है। तो अभी मेरे पास उसकी मालूमात भी है बाम्बू की प्रजाति की, मैं आपको दूंगा और उसके मुताबिक आप बताइए लोगों को। और ये सोने का पेड़ है, सोने का है ना अंडा देने वाली मुर्गी जैसा हाँ, काम दिख रहा है। हाँ है मैटर जिसके पास 2 हेक्टर है 3 हेक्टर है, ऐसे लोगों ने आधा हेक्टर में कम से कम शुरुआत कीजिए। यानी कैसा है अभी लोगों को लेबर नहीं मिल रहे, लेबर वर्क मिलते नहीं जा रहा है, खेती करना मुश्किल है। अगर एक पार्ट में अगर आधा एकड़ 1 एकड़ में 5 साल में जो आएगा पैसा तो अपने फायदे का ये चीज ऐसा देना सर। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि ये बाम्बू सिर्फ एक एकड़ या 2 एकड़ लगाने से कुछ होगा नहीं, आपको पूरे खेती में बाम्बू लगाइए और 2 साल तक आपको इंटरक्रॉपिंग करते आती। हाँ क्योंकि बाम्बू सबसे पहले 1 साल में 2 साल में जमीन में बढ़ता है और फिर हर दिन 1 फुट 2 फुट चलता है। तो मैं चाहता हूं कि शेतकरी लोगों को सरकार 1 लाख रुपए हर साल दे रही है और इंटरक्रॉपिंग में उसका फायदा भी होने वाला है। और जो खत अपन क्रॉप को देते हैं वही बाम्बू को दे देंगे तो भी बाम्बू का अच्छा है। आपको बच्चे सरीका पानी देना है, उसको जो खत का डोज है हाँ वो देना है करना है। और सबसे बढ़िया पानी को अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, अपने तरफ पानी अच्छा है तो अपने तरफ बाम्बू आएगा। और शेतकरी भाइयों एक बात ऐसी है कि जिस जगह घास होती है वहां बांस होती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास ऑन द अर्थ। तो मुझे चाहता है कि आपको मेरी पूरी विनती है कि आप अपने ग्राम रोजगार सेवक से बात कीजिए और उनसे अपने जॉब कार्ड निकाल लीजिए। और जॉब कार्ड निकालने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए और ग्राम पंचायत का रहिवासी दाखिला होने के बाद वो आपके पास आ जाएगा, जॉब कार्ड आ जाएगा। और अभी अपना परिचय। मैं धनंजय देशमुख हूँ। मैं पहले तहसीलदार मौदा करके था, तो वहां मैंने 65,000 बाम्बू की झाड़ लगाए हैं। मौदा में हाँ जो रामटेक का भाग है हाँ उन्होंने लगाया क्या? हाँ नहीं बाकी के सब लोगों ने लगाए हैं। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहते हुए 2-3 साल यदि मैं यहाँ रुका तो 10,000 हेक्टर का मेरा टारगेट है कि 40,000 हेक्टर अपनी जमीन है शेतकरियों के पास, 40,000 शेतकरी है तो कम से कम 30,000 शेतकरियों को लाखोंपति करके मैं जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। तो जो तहसीलदार साहब है इनसे बात हुई। मैं 24 भारत धनंजय चौहान गोंदिया।